नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की मैथ। तो आज हमें करना है प्रश्नावली 1.4। तो आज हम प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है सबसे पहले कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये हमारे पास बाकी के ये क्वेश्चन दिए हैं, इनके मान हमें निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहले का ए नंबर है, पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे। तो ए नंबर जो है वो है -30/10। ठीक है, तो इसे हमने लिख लिया है पहले का ए नंबर -30/10। इसका मतलब है कि 10 का भाग हमें किस में देना है, 30 में देना है। ठीक है, तो -30 में देना है, लेकिन यहाँ हम -30 को अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा माइनस का चिन्ह है इसे हम अभी हटाते हुए केवल 10 का भाग किस में देंगे, 30 में देंगे। तो देखिए क्या है, हमें 10 का भाग 30 में देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना पड़ेगा कि 30 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, 30 भी आ जाए या 30 से कम हो, लेकिन 30 से ज़्यादा ना हो। तो 10 का पहाड़ा हमें कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार। 10 10 दूनी 20, 10 × 30। कितने बार गया 10 का पहाड़ा, 3 बार। तो जितने बार जाएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो 10 × 30। इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 10 का पहाड़ा हमने कितने बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है। 10 × 30 आ गया है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, संख्याओं को घटाएंगे। तो 0 में से 0 गया कट्टस, 3 में से 3 जाएगा तब भी कट्टस। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आया है, 3। तो आंसर तो हमारा अभी कितना आया है, 3 आया है। अब जो माइनस वाला चिन्ह है, अब हम इसे लगाएंगे। कैसे, तो माइनस और प्लस, माइनस भागे प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस वाला चिन्ह। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट, कौन सा, बी नंबर। बी नंबर में है 50/-5। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 5 का भाग 50 में देना है। तो इसे भी हम सबसे पहले जमा लेते हैं। 5 का भाग हमें 50 में देना है। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा हम इतने बार पढ़ें, कितने बार पढ़ें कि 50 आ जाए। या फिर हम यहाँ संख्या, जैसे हमारे पास 2 अंक हैं, तो इसे हम एक एक अंक लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अभी इकट्ठा ही करते हैं। जैसे हमने कहा 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 50 से ऊपर ना हो। ठीक है, तो पदम 50, पदम 50 कितना आ गया, 50। 5 का गुणा जब आप 10 में करोगे, 5 का गुणा 10 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारा 50, पदम 50। अब यहाँ वापस से फिर से घटाएंगे। तो 0 में से 0 गया कट्टस, 5 में से 5 गया ये भी कट्टस। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आया है, अभी 10 आया है। लेकिन प्लस और माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर। 36/9, मतलब 9 का भाग हमें 36 में देना है। तो इसे हम कुछ इस तरह से जमाएंगे। 9 का भाग हमें किस में देना है, 36 में देना है। अभी हम माइनस वाला चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आप 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 36 आ जाए, या फिर 36 से कम रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन 36 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 9
9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36। कितनी बार पढ़ा हमने 9 का पहाड़ा? 4 बार पढ़ा। तो 9 का पहाड़ा जब हमने 4 बार पढ़ा है तो कितना हो गया है? 36। 9 चौको 36। अब यहाँ हम वापस से फिर से घटाएंगे और 6 में से 6 जाएगा कट्टस, 3 में से 3 जाएगा तब भी कट्टस आएगा। तो यहाँ हमारा कितना आया है? 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 4। लेकिन अभी हमारा जो ये चिन्ह है माइनस माइनस, उसे भी सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस बराबर होता है प्लस। तो इसमें क्या आ जाएगा? हमारा केवल प्लस का 4 ही रहेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट डी नंबर। तो यहाँ हमारा 4 जो आया है आंसर वो एकदम सही है। अब हम करते हैं इसी का डी नंबर। डी नंबर में है हमारा 49 भागे 49। ठीक है, 49 भागे 49। तो यहाँ हमें 49 का भाग देना है किसमें? 49 में ही। ठीक है, तो 49 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 49 ही आ जाए? तो कितने बार पढ़ेंगे? एक बार। 49 एकम 49। फिर हम घटाएंगे यहाँ और इसके बाद 9 में से 9 जाएगा कट्टस, 4 में से 4 जाएगा तब भी कट्टस। आंसर कितना आया? 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, लेकिन चिन्ह अभी लगाना बाकी है। तो माइनस प्लस बराबर हमारा होता है माइनस। तो इस तरह से ये आंसर आता है हमारा माइनस का 1। अब है हमारा इसका नेक्स्ट ई नंबर। डी नंबर तक हम कर चुके हैं, अब है हमारा ई नंबर। तो जो ये वाला काम हम बता रहे हैं आपको, ये सारा आपको रफ कार में करना है। ये वाला जो काम है ये पूरा का पूरा आपको रफ कार में करना है, फेयर में नहीं करना है। जो आपकी नोटबुक होगी, कॉपी होगी, उसमें आपको ये नहीं करना है। क्या करना है? ये रफ कार, ये हम जो आपको रफ कार बता रहे कि इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लिखना आपको बिल्कुल इसी तरह से ही है। ठीक है, तो हमारा ई नंबर जो है वो है 13 भागे, फिर सबसे बड़ा वाला कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक के अंदर माइनस का 2, कोष्टक बंद, प्लस 1, फिर कोष्टक बंद। तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे कि भाग किसका किस में देना है। तो यहाँ है हमारा 13 भागे, अब सबसे बड़ा ब्रैकेट जो है उसके अंदर क्या है? -2 और प्लस का 1। तो जब हम इसे खोलेंगे इस छोटे वाले ब्रैकेट को, तो हमारा आ जाएगा -2 और प्लस का 1। अब यहाँ हमारा जो बड़ा वाला कोष्टक था ना, उसकी जगह हम ये नहीं आएगा, हमारा छोटा वाला कोष्टक आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला कोष्टक हट जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हमारा छोटा वाला कोष्टक आ जाएगा। अब इसके बाद है हमारा 13 भागे -2 में से 1 जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब हम यहाँ -1 मतलब 1 का भाग हम 13 में देंगे। तो यहाँ देखते हैं हमें 1 का भाग कितने में देना है? 13 में देना है। तो हम 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि हमें 13 ही मिल जाए? तो 1 का पहाड़ा यदि हम 13 बार पढ़ेंगे, 13 एकम 13, तो हमें 13 मिल गया है। अब हम वापस से यहाँ घटाते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो 3 में से 3 जाएगा कट्टस, 1 में से 1 जाएगा तब भी कट्टस। आंसर हमारा कितना आया? 13। तो यहाँ हम लिखेंगे 13, लेकिन अभी चिन्ह बाकी है। तो यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हमारा चिन्ह कौन सा आ जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एफ नंबर। एफ नंबर में है 0 भागे
माइनस के 12, 0 भागे माइनस के 12। अब इसे सॉल्व करने से पहले इसी से रिलेटेड, मतलब इसी के जैसे कुछ और क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व करते हैं। जैसे यदि हम पूछें कि हमें 0 का भाग देना है कितना, 1 का भाग हमें 0 में देना है। ठीक है, तो यदि संख्या ऊपर है, इसका मतलब है कि जब हम 1 का भाग 0 में देंगे तो वापस से हमें 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या में जब आप 0 का भाग देते हैं, मतलब उल्टा बोल गए हैं कि 0 में जब आप किसी भी संख्या का भाग देते हैं, 0 में जब आप किसी भी संख्या का भाग देते हैं तब आपको वापस से 0 ही मिलता है। जैसे यदि हम बात करें यहाँ 0 भागे 5 तो कितना मिल जाएगा? 5। ये भी कोई संख्या है, तो 5 का भाग जब हम 0 में देंगे तो वापस से हमें 0 ही मिलेगा। यदि हम बात करें 0 भागे 9 तो 9 का भाग हमें किस में देना है? 0 में, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से हमारा ये जो 0 भागे 12 है, यदि इसे हम लिखें तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 भागे माइनस का 12। तो देखें इसमें क्या लगा है? माइनस लगा है, तो 0 में माइनस चिन्ह का कोई भी असर नहीं होता है। यदि हम यहाँ कहें कि 0 भागे माइनस का 9 तब भी आंसर कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसका आंसर देखें तो कितना आ जाएगा? 0 का भाग हमें देना है -12 में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो आप 0 वाला समझ गए होंगे कि यदि 0 ऊपर है मतलब आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, और अगर आप वैसे समझना चाहते हैं कि 0 में जब आप किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, तो इससे याद रखना थोड़ा कठिन रहेगा आपके लिए। आप इसे याद रखें कि यदि हमें किसी भी संख्या में ऊपर 0 मिलता है तो बराबर में हमारा 0 ही आएगा। यदि ऊपर 0 मिलता है तो 0 आएगा, यदि ऊपर 0 है संख्या के तो हमें बराबर में 0 ही मिलेगा। यदि संख्या में ऊपर क्या है? 0 है, तो बराबर में हमें 0 ही मिलेगा। इसी का एक और उल्टा रूप होता है, वो भी हम आपको यही बता देते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा कितना आया? अभी 0 आया है। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया हमारा कि 0। अब इसका एक उल्टा होता है, यदि हम कहें कि 1 ऊपर कर दें और 0 बटे में कर दें। ठीक है, अब हमें 0 का भाग 1 में देना है, तो इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमारा इन्फिनेटिव आएगा, मतलब अनंत आएगा। मतलब कि जब आप किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं, अभी हम क्या कर रहे थे? 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे थे, ऊपर 0 था तो बराबर में 0 आया। लेकिन इसमें क्या है? इसमें हम 0 का भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, मतलब 0 नीचे है, संख्या ऊपर है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, मतलब अनंत। इसी तरह से यदि हम बात करें कि 27 भागे 0 तो इसका आंसर भी हमारा इन्फिनेटिव ही आएगा, मतलब अनंत ही आएगा। इसी तरह से कुछ और यदि हम कहें कि 39 भागे 0 तो कितना आ जाएगा आंसर? अनंत। क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 वाला हमने समझ लिया कि 0 का कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं जो हमारा F नंबर तक हो गया है, इसके आगे F के बाद है हमारा G नंबर। तो G नंबर में है हमारा -31 भागे बड़ा वाला कोष्टक
फिर माइनस का 30 छोटे वाले कोष्टक के अंदर, फिर प्लस और फिर माइनस का 1 और कोष्टक बंद। ठीक है, अब हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो -31 का -31 आ जाएगा और फिर भाग का चिन्ह। इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, -30 का -30, और यदि हम इसे देखें तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस का 1, कोष्टक आ जाएगा छोटा वाला। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो 31 का 31 -31 का 31, फिर भागे, यहाँ हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। 30 और 1 31, चिन्ह कौन सा आ जाएगा, बड़ी वाली संख्या का, माइनस का। तो ये हो गया 31, मतलब 31 का भाग हमें 31 में देना है। तो यदि हम यहाँ देखें, अभी चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, हम बिना चिन्ह के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 31 का भाग 31 में ही देंगे। ये हमारा यहाँ रफ कार्य है। तो 31 का भाग हम कितने बार, मतलब 31 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ें कि हमें 31 ही मिल जाए। ठीक है, तो यदि हम 31 का पहाड़ा एक बार पढ़ें, 31 एकम 31, 31 एकम 31, और फिर इसके बाद हम वैसे ही उसी तरह से घटाएंगे। तो 1 में से 1 जाएगा कट्टस, 3 में से 3 जाएगा, ये भी कट्टस। कितना आया, 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 1। अब देखते हैं जो हमारे ये चिन्ह लगे हैं, तो माइनस और माइनस बराबर प्लस होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आया है 1, वो एकदम सही है, क्योंकि प्लस वाली संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसी का H नंबर है हमारा माइनस का 36, छोटे वाले कोष्टक के अंदर, फिर है भागे 12, कोष्टक बंद, भागे 3। तो अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा, माइनस का 36 भागे 12। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले भाग देते हैं, 12 का भाग देते हैं 36 में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12 भागे 36, 12 का भाग 36 में देना है, तो 12 भागे 36। तो 12 का पहाड़ा आप इतने बार पढ़िए कि 36 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। कितने बार पढ़ा, 3 बार, 12 तीन 36। अब इसे हम घटाएंगे, तो 6 में से 6 जाएगा कट्टस, 3 में से 3 जाएगा तब भी कट्टस। तो यहाँ आया है हमारा 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। और अब देखते हैं चिन्ह कौन सा आएगा। तो माइनस और इसमें है प्लस, तो क्या आ जाएगा, माइनस। इसके बाद बाहर वाला हमारा भाग का चिन्ह और 3। अब यहाँ हमें क्या करना है, 3 का भाग देना है 3 में ही। तो 3 भागे 3 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ें कि 3 ही मिल जाए। ठीक है, तो यदि हम 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं, 3 एकम 3, और फिर हम इसे घटाते हैं, तो 3 में से 3 जाएगा कट्टस। कितना आया है, 1। अब हम देखेंगे चिन्ह, तो माइनस और प्लस बराबर माइनस। तो ये तो हो गया हमारा H नंबर तक का सॉल्व। अब हम देखते हैं I नंबर। जो I नंबर है वो क्या है, I नंबर में है हमारा सबसे बड़ा वाला कोष्टक, फिर छोटे कोष्टक के अंदर माइनस का 6, प्लस का 5, और फिर इसके बाद है कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह, फिर है बड़ा वाला कोष्टक, फिर छोटे वाले कोष्टक के अंदर 2, माइनस का 2, फिर प्लस, और फिर है 1, कोष्टक बंद। अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो क्या है हमारा माइनस, इस वाले कोष्टक को पहले हमें खोलना है। तो जब हम इसे खोलेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का 6 का माइनस का 6 और फिर प्लस का 5 और फिर लगा देंगे यहाँ हम छोटा वाला कोष्टक। फिर है हमारा भाग, भाग का चिन्ह, फिर इसे हमें खोलना है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा और कोष्टक आ जाएगा हमारा छोटा वाला। जो बड़ा वाला कोष्टक है इसे हटा के हम छोटा वाला कोष्टक लगा लेंगे। अब हम इसे फिर सॉल्व करते हैं। तो -6 में से 5 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का ही चिन्ह आता है तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा 1 और बड़ी वाली संख्या में कौन सा है, माइनस वाला चिन्ह है तो हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस का चिन्ह। फिर है भागे, फिर यहाँ हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, चिन्ह कौन सा, बड़ी वाली संख्या का मतलब माइनस का। अब यहाँ हमें 1 का भाग 1 में देना है, तो 1 का भाग 1 में देना है मतलब 1 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़े अब कि 1 ही मिल जाए, तो 1 का पहाड़ा हम 1 बार ही पढ़ेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ हम 1 से 1 घटाएंगे तो कट्टेस मिल जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आया है, 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 1। और अब देखते हैं चिन्ह, तो माइनस माइनस बराबर प्लस होता है। तो इस तरह से ये वाला जो आंसर है वो हमारा एकदम सही है, 1 ही रहेगा। अब इसका जो दूसरा वाला है, दूसरा क्वेश्चन है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।